46 साल पुराना मामला, इलाहाबाद की कचहरी, दिन दहाड़े फायरिंग और अब जाकर फैसला आया है। पूर्व विधायक और हिस्ट्री शीटर विजय मिश्रा को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। कोर्ट ने उनके साथ बाकी दोषियों को भी सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कहानी शुरू होती है साल 1980 से। उस वक्त विजय मिश्रा राजनीति में नहीं थे। भदोही में उनका पेट्रोल पंप था, ट्रक भी चलते थे, कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा भी कह सकते हैं। नेताओं के साथ उठना बैठना जरूर था, लेकिन सीधे राजनीति में एंट्री अभी तक नहीं हुई थी। 1980 की बात कर रहे हैं। फिर आया 11 फरवरी 1980 का दिन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट प्रकाश नारायण पांडे अपने खिलाफ दर्ज केस में जमानत कराने के लिए जिला कचहरी पहुंचता है। आरोप है कि उसी दौरान विजय मिश्रा और उनके कुछ साथी भी वहां पर मौजूद थे। तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गईं। इस हमले में प्रकाश नारायण पांडे की मौत हो गई। 5 और लोग घायल हुए थे। मृतक प्रकाश नारायण के बड़े भाई श्याम नारायण पांडे ने कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई इस हत्या को लेकर। मामला अदालत पहुंचा और फिर शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई। लेकिन यह कोई साधारण केस नहीं था। बताया जाता है कि आरोपियों को बचाने के लिए कोर्ट की फाइलें तक गायब कर दी गईं। केस को कमजोर करने की कोशिशें हुई। कई साल तक सुनवाई अलग अलग वजहों से खिंचती रही, खींचा जाता रहा। इस हाई प्रोफाइल केस में सरकारी पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीरेंद्र कुमार सिंह ने पैरवी की। वहीं विजय मिश्रा की तरफ से एडवोकेट ताराचंद्र गुप्ता और दूसरे वकीलों ने पक्ष रखा था। आखिरकार एमपी एमएलए कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने विजय मिश्रा समेत बाकी आरोपियों को भी दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। अब थोड़ा विजय मिश्रा की कहानी भी समझ लेते हैं। 7 सितंबर 1957 प्रयागराज के हंडिया इलाके के खपटिया गांव में विजय मिश्रा का जन्म हुआ। पिता रामदेव मिश्रा मजदूरी करते थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। विजय पढ़ने में तेज माने जाते थे। गांव के स्कूल से पढ़ाई की, फिर हंडिया के डिग्री कॉलेज से बीए किया। सपना था सरकारी नौकरी पाने का, लेकिन घर की आर्थिक हालत रास्ता रोक रही थी। फिर विजय ने गांव छोड़ने का फैसला किया। साल 1978 में वो भदोही पहुंचे। वहां अब्बू नाम के एक कालीन कारोबारी के यहाँ पर उन्हें नौकरी मिली। बकाया वसूली करने का काम था। विजय तेज दिमाग के थे, इसलिए कारोबारियों और नेताओं के बीच जल्द ही पहचान बनने लगी। धीरे धीरे उन्होंने खुद का पेट्रोल पंप खोल लिया। पेट्रोल पंप खोला, आप समझ सकते हैं पेट्रोल पंप खोलना कितना मुश्किल काम होता है कारोबार के मद्देनजर। ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया। नेताओं के साथ बैठकों में आना जाना बढ़ा तो राजनीति में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। उस दौर में भदोही की राजनीति में ठाकुर उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर का बड़ा दबदबा था। उनके मुकाबले के लिए ब्राह्मण नेताओं को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो तेज तर्रार हो। इसी दौरान विजय मिश्रा पर उनकी नजर पड़ी। 1990 में विजय पहली बार ब्लॉक प्रमुख बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1997 तक आते आते वो राजनीति के सारे दांव पेंच सीख चुके थे, लेकिन इसी दौर में उनके नाम के साथ आपराधिक मुकदमों की लिस्ट भी बढ़ती चली गई। फिर आया वो दौर जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन ज्ञानपुर सीट पर विजय मिश्रा की पकड़ ऐसी बनी रही कि मानो हिलने का नाम नहीं लेना था। 2002 से 2017 तक वो लगातार इस सीट से विधायक चुने जाते रहे। चाहे सत्ता किसी की भी हो, ज्ञानपुर में विजय मिश्रा का असर कायम रहा। वहां से जीत उन्हीं को मिलती रही। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब 46 साल पुराने मर्डर केस में अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है। यानी जिस मामले की शुरुआत इलाहाबाद की कचहरी में चली गोलियों से हुई थी, उसका फैसला आने में लगभग आधी सदी लग गई, लेकिन आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, एमपी एमएलए कोर्ट ने। हालांकि अभी भी विजय मिश्रा के पास और ऊपरी अदालत में जाने का, उनका दरवाजा खटखटाने का रास्ता उपलब्ध है। बाकी इस पूरे मामले पर और विजय मिश्रा की कहानी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर ये खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा सिंह ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।